तय किया कि मेरी पहली कमाई जो 2 लाख रुपए जो मुझे मानदेय मिला विधायक के रूप में, वो मैं अपने माता पिता को दूं, लेकिन माता पिता है नहीं, तो इसलिए मैंने आज गुरुद्वारा समिति को मैंने दिया, जिससे गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है और देर रात को गाड़ी ना मिलने से कई सारी समस्याएं होती है। वो सारी समस्याएं अब दूर हो गई है, क्योंकि इसके लिए और एक स्वर्गरथ के लिए भी एक्चुअली उन्होंने कहा है, बट वो देखिए स्वर्गरथ कब आता है। बट ये जो है हमारा डेड बॉडी फ्रीजर और ये जो हो जाने से लोगों की सुविधा। आज विधायक रिकेश सिंह ने ये ई व्हीकल जो है वो गुरुद्वारा समिति को दी है, क्योंकि इससे पहले जो है गुरुद्वारा समिति जो है पिछले कई वर्षों से शव को रखने के लिए फ्रीजर प्रोवाइड कराता है, निःशुल्क फ्रीजर प्रोवाइड कराता है, और उसको लाने ले जाने में जो लोग हैं, जो आम जनमानस है, उनको किराया देना पड़ता है, गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है और देर रात को गाड़ी ना मिलने से कई सारी समस्याएं होती है। वो सारी समस्याएं अब दूर हो गई है, क्योंकि ये ई व्हीकल आ गया जो 24 घंटे गुरुद्वारे में रहेगा और इसकी सहायता से ही आप यहाँ से फ्रीजर ले जा सकते हैं। विधायक बनने के बाद आज पहला मानदेय मिला है और इससे सबसे एक काम गुरुद्वारे को ई रिक्शा दी है, इसके पीछे क्या सोच है और क्यों ये मानदेय का ऐसा उपयोग? देखिए, मेरे माता पिता जब जीवित थे तो उस समय मैं पार्षद था, 21 साल की उम्र में मैं पार्षद बन गया था, और मैं पहला जब मुझे पेमेंट मिला 2500 रुपये मानदेय मिला पार्षद का, तो मैं अपने माता पिता के चरणों पे किया कि मेरी पहली कमाई है। और अभी जब मैं विधायक बना तो मेरे माता पिता भी दुनिया में नहीं है, और आज एक बड़ा दिन भी है। मैं फेसबुक पे देख रहा था फादर्स डे, पिता का दिन तो हर दिन रहता है, वो है या नहीं है, उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहता है। तो मैंने ये तय किया कि मेरी पहली कमाई जो 2 लाख रुपए जो मुझे मानदेय मिला विधायक के रूप में, वो मैं अपने माता पिता को दूं, लेकिन माता पिता है नहीं, तो इसलिए मैंने आज गुरुद्वारा समिति को मैंने दिया, जिससे ई रिक्शा की खरीदी की गई। अब किसी को भी बॉडी फ्रीजर की आवश्यकता गुरुद्वारे से पड़ेगी तो वो जो है यहाँ से अपना ले जा सकते हैं, और रात में काल को भी यहाँ से बॉडी फ्रीजर ले जा सकते हैं, क्योंकि ई रिक्शा हमेशा यहाँ पे खड़ा रहेगा। और इसके अलावा मेरे 3 महीने का और मानदेय है, वो 3 महीने का मानदेय 6 लाख रुपए मैंने बाबा धाम जो झारखंड में है, जहाँ पे सब मन्नतें सब मुरादें पूरी होती है, भिलाई से भी हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, वहाँ पे पूरे मंदिर प्रांगण में मैंने मैटिंग बिछाने के लिए वो दिया। तो ऐसे मैंने अपने 4 महीने का जो मानदेय है जो अभी तक मुझे मिला है, वो मैंने ईश्वर के नाम और मानव सेवा के लिए मैंने दे दिया है। तो जो गुरुद्वारे की समिति की ओर से आपको डिमांड है कि गाड़ी की जरूरत है, या आपने नहीं, इनकी मांग पत्र थी कि कहीं से व्यवस्था हो जाए, तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे हम लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए, वो समिति ने बताया, लेकिन मुझे आदेश वाहिगुरु जी का लगा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है, तो इसलिए मैंने इसको तत्काल में नहीं किया। और ऐसा आदेश मुझे कोई भी मंदिर, कोई भी धर्म स्थल से मुझे होगा वो मैं तत्काल करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची सेवा अगर कोई समाज करता है तो वो सिख समाज करता है। हमारे साथ सिख समुदाय के भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये इस पहल से उनका क्या कहना है। आपने 4 महीने के मानदेय को बांटने की बात करती है, कुछ खाते हुए बांट रहे, कुछ यहाँ दे रहे हैं। घर परिवार चलाने के मानदेय सबसे बड़ा साधन होता है, विधायक अपना करती है। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। अगर उनका आशीर्वाद है और आप अगर अच्छी सेवा और मानव सेवा में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद चलता है। और घर परिवार जो चलता है वो ईश्वर के आशीर्वाद के बिना नहीं चल सकता। अच्छी श्रद्धा रखनी पड़ती है, और वो अच्छी श्रद्धा अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से। और देखिए, सभी धर्मों के प्रति अगर मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राशि अगर अपने मानदेय से दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सभी जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ के सारे लोगों को ये काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी पहला वेतन, आज का जो जनरेशन है वो अपना पहला वेतन या पप या बाल में गुजार देते हैं, तो उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि कम से कम जो है अपने अच्छे कामों के लिए अपनी राशि लगाएं। और चूंकि मेरे कुछ किराए के मकान हैं, जो मेरे मकान है कुछ जो किराए से मुझे मिलते हैं, और हम लोग दोनों मियाँ बीवी हैं, और हमारा जो राशन है महीने का 10,000 रुपये में हो जाता है। और मुझे जो किराया आता है 25 से 30,000 रुपये का लगभग मुझे किराया आता है, तो वो उससे मेरा घर परिवार चल जाता है। लेकिन मैंने अभी तय किया था कि मुझे जो पहला जो वेतन है मुझे दे। इसके अलावा और कोई इनकम सोर्स, किराए के मकान के अलावा और कोई इनकम सोर्स? जी, मेरे कुछ प्राइवेट काम है जो जिसे मैं करता हूँ, तो उसकी वजह से अब ये चिंता का विषय ये नहीं है कि मेरा घर कैसे चलेगा। ये अच्छी बात होनी चाहिए, इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि मैंने अपना जो मानदेय है जो अपने माँ बाप को नहीं दे सका वो पवित्र जगह पे मैं दिया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं।
आज विधायक द्वारा एक ई रिक्शा भेंट की गई है गुरुद्वारे को, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये सेवा है, गुरुद्वारे का भी ध्येय सेवा ही है। हम लोगों का जो सिख धर्म का परम ध्येय सेवा है, और उसी से प्रेरित होकर विधायक महोदय ने ये, जब उनको पता चला कि यहाँ पर हम लोग डेड बॉडी फ्रीज़र जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, आवश्यक जहाँ पर होता है वहाँ, तो उनको लगा कि इसको ले जाने के लिए ज़रूर लोगों को किराया देना पड़ता होगा, मुश्किल होती होगी उस समय पर। तो उन्होंने एक प्रस्ताव, हमारा प्रस्ताव भी था, उन्होंने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया, बोले कि हम इसको उपलब्ध करवाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए और एक स्वर्गरथ के लिए भी एक्चुअली उन्होंने कहा है, बट वो देखिए स्वर्गरथ कब आता है। बट ये जो है हमारा डेड बॉडी फ्रीज़र और ये जो हो जाने से लोगों की सुविधा हो जाएगी। घर में जब रिश्तेदार आते हैं ना दूर से, तो घर में लोगों को डेड बॉडी रखने में परेशानी होती है, तो वो उसके लिए काम आएगा ये। आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ इस पहल को लेकर क्या कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।